देश में अभी कोचिंग जो उद्योग है वो 58,000 करोड़ रुपए का है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा राशि है। 58,000 करोड़ का ये पूरा इकोनॉमी है। सरकार इसके रेगुलेशन पर कोई ध्यान नहीं देती, बस टैक्स से उन्हें मतलब है। जांच होता है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में इनकम टैक्स रेड करती है, जीएसटी वाले रेड करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं, छात्र, उनको क्या मिल रहा है। ऐसे ऐसे कोचिंग है जो सालों भर चलते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है और छात्रों को ये प्रलोभन दिया जाता है कि एक बार आप एडमिशन लीजिए और जब तक नौकरी न हो तब तक आप पढ़ते रहिए। 4-4, 5-5 दिनों तक गुरुजी कोचिंग छोड़कर फरार होते हैं और उसके बाद वही अग्निशमन के 10-12 सिलेंडर लगा दिए, हो गया। दिखाने के लिए 5 गेट दिखा दिए, लेकिन 4 मंजिल से उतरने के लिए एक ही सीढ़ी है। 100 से अधिक कैंडिडेट विद्यार्थियों को पढ़ाने की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन आप देख लेंगे तो यहाँ के शिक्षक जो हैं वो इतराते हैं कि हमारे बैच में 2,500-3,000 छात्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र की डूबकर मौत हो गई। 3 छात्र का निधन हो गया इसमें, और इसके बाद से ही चाहे केंद्र सरकार हो या अन्य राज्य सरकार हो, वो कोचिंग संस्थानों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर दबिश बढ़ा दिए। पटना हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, जितने भी जगह हैं वहां पर प्रशासन के द्वारा जो है वो कोचिंग संस्थानों का निबंधन, वहां पर क्या रख रखाव है, सुविधाएं क्या है, क्या दिल्ली जैसी घटना वैसे जगहों पर भी ना घट जाए, इसको लेकर जो है वो काफी जांच जो है वो बढ़ा दिया गया। और आपको हम बता दें कि इसी क्रम में एक बात की चर्चा हुई कि बिहार देश में जो है कोचिंग व्यवस्था हजारों करोड़ों का एक व्यवस्था है, और इसके रेगुलेशन को लेकर इसमें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, छात्रों को क्या मिलना चाहिए, इसको लेकर कोई भी महत्वपूर्ण कानून नहीं बनाया गया है या फिर उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। आपको हम बता दें कि सर्वे हुआ है, महत्वपूर्ण संस्थानों के द्वारा यह बताया गया है कि देश में अभी कोचिंग जो उद्योग है वो 58,000 करोड़ रुपए का है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा राशि है। 58,000 करोड़ का ये पूरा इकोनॉमी है, और हम हमेशा से आपको बताते आए हैं कि कोचिंग व्यवसाय जो है देश में अब ये बाजार का रूप ले चुका है। यहाँ मार्केटिंग की जाती है, प्रॉफिट और जो घाटा है वो उस पर जो है सारा व्यवस्था टिका हुआ है। शिक्षक जो हैं वो पढ़ाई से ज्यादा इन चीजों पर ध्यान देते हैं कि कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। आपको हम पूरा रिपोर्ट बताते हैं जो आज प्रभात खबर में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 58,000 करोड़ का भारतीय कोचिंग उद्योग है, और इसमें यह भी बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय तत्कालिक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के 2015 के अनुमान के अनुसार देश में कोचिंग संस्थानों का वार्षिक राजस्व जो है वो 24,000 करोड़ रुपए का था। 58,088 करोड़ रुपए के आसपास मार्च 2022 में भारत में कोचिंग उद्योग का बाजार राजस्व पुणे स्थित कंसल्टेंसी फर्म इन्फिनिशियल ग्लोबल रिसर्च के अनुसार गूगल और केपीएमजी की रिपोर्ट भी कहती है कि देश का कोचिंग उद्योग 58,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का यूपीएससी कोचिंग उद्योग है। यूपीएससी की जो तैयारी चलती है, मुख्यतः देखा जाए दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, फिर से भोपाल हो गया, ये सब जो जगह हैं यहां पर 3,000 करोड़ रुपए का सिर्फ यूपीएससी कोचिंग उद्योग है। और आपको हम बता दें कि 2028 तक ये कोचिंग उद्योग जो है वो 1,33,995 करोड़ रुपए तक का पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। 1,33,000 कितने स्टेट का जो है वो वार्षिक बजट नहीं है जितना देश में कोचिंग संस्थान का अगले 4-5 सालों में बजट होने वाला है, जितना बड़ा मार्केट होने वाला है। आपको हम बता दें कि 3,000 करोड़ इसमें बताया गया है यूपीएससी की तैयारी करने वाले, और आप देख सकते हैं कि 1,011 सीट के लिए
2022 में यूपीएससी की परीक्षा हुई और इसमें 11 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। 11 लाख में लगभग 70 से 80% ये मान ले कोचिंग में एडमिशन लेते ही लेते हैं। और आपको बता दें कि 18 लाख से अधिक छात्र जो हैं वो नीट जो परीक्षा है, नीट जो कि 91,000 सीटों के लिए जो है परीक्षा हुआ 2022 में, उसमें जो है 18 लाख कैंडिडेट शामिल हुए। 2024 में ही देख ले लगभग 24 लाख के आसपास इस परीक्षा में कैंडिडेट शामिल हुए। ये तो बड़े बड़े देश लेवल के एग्जाम है। अब आप देख ले बिहार में ही बिहार सिपाही की बहाली अभी चल रही है, इसमें 18 लाख अभ्यर्थी केवल बिहार, यूपी, झारखंड ये सब के शामिल हुए हैं। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय बिहार में परीक्षा हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 27 लाख कैंडिडेट के द्वारा अप्लाई किया गया है। शिक्षक बहाली बिहार में चल रहा है, 6 लाख कैंडिडेट के द्वारा अप्लाई किया गया है। यूपी सिपाही का परीक्षा जो पेपर लीक के कारण कैंसिल हुआ, लगभग 60 लाख अभ्यर्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया है। हर एक स्टेट का पीसीएस आप देख लीजिए, बिहार का पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जो हिंदी भाषी राज्य हैं, लाखों लाख कैंडिडेट इसमें हैं। स्टेट का जो मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है वो देख लें आप, तो 58,000 करोड़ का अभी कोचिंग व्यवसाय है और सरकार इसके रेगुलेशन पर कोई ध्यान नहीं देती। बस टैक्स से उन्हें मतलब है, जांच होता है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में इनकम टैक्स रेड करती है, जीएसटी वाले रेड करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि इतना बड़ा इकोनॉमी देश का जो संभाल रहा है वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है छात्र, उनको क्या मिल रहा है, उनके साथ कितना न्याय हो पा रहा है। क्या कोचिंग इंडस्ट्री के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ उनसे पैसे की वसूली की जा रही है। और आप देख भी रहे होंगे कि बड़े बड़े ऐसे ऐसे ब्रह्मांड गुरु निकल के आए हैं, ज्ञान देने वाले गुरु निकल के आए हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब वहां पर प्रशासन की टीम पहुंचती है मूलभूत सुविधाओं की जांच के लिए, तो 5-5 कोचिंग सेंटर सील होते हैं या फिर 4-4, 5-5 दिनों तक गुरुजी कोचिंग छोड़कर फरार होते हैं। और उसके बाद वही अग्निशमन के 10-12 सिलेंडर लगा दिए, हो गया, दिखाने के लिए 5 गेट दिखा दिए, लेकिन 4 मंजिल से उतरने के लिए एक ही सीढ़ी है। 100 से अधिक कैंडिडेट विद्यार्थियों को पढ़ाने की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन आप देख लेंगे तो यहाँ के शिक्षक जो हैं वो इतराते हैं कि हमारे बैच में 2,500-3,000 छात्र हैं। फिर से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कही जाती है। कोचिंग मैनुअल में है कि आप दिखाइए अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहीं इंटर पास हो, आप पढ़ा रहे हो यूपीएससी के कैंडिडेट को, वो नहीं बताया जाता है। पहले शर्त रखा जाता है कि हमारा योग्यता नहीं पूछिएगा। फिर से आपको बता दें, पाठ्यक्रम की समय सीमा को लेकर बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कोचिंग हैं जो सालों भर चलते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है और छात्रों को यह प्रलोभन दिया जाता है कि एक बार आप एडमिशन लीजिए और जब तक नौकरी ना हो तब तक आप पढ़ते रहिए। तो बताएं आपको कि हम इतना बड़ा इकोनॉमी है ये, और अगले 5 सालों में ये लगभग देखा जाए तो 2.5 गुना होने की संभावनाएं बताई जा रही है, और इसके रेगुलेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसमें मूलभूत सुविधा क्या होना चाहिए, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दिल्ली में घटना घटी, उसके बाद ये कुछ दिनों तक जो है वो धरपकड़ जारी रहा, जांच जारी रहा। लेकिन आप सोचिए कि पटना में ही जो शिक्षकों का दल जिलाधिकारी से मिलने गया, वो 1 महीने का मोहलत मांगा कि हमें निबंधन कराना है, हम मूलभूत सुविधाओं को कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा उद्योग जो है वो वर्षों से बिना किसी मानदंड के चल रहा था, बिना किसी सेफ्टी के चल रहा था। या यहां भी इंतजार किया जा रहा है कि जब दुर्घटना होगी तो फिर हम जांच करेंगे। तो गुजारिश है, जो उद्योग इतना बड़ा है देश में, कोचिंग उद्योग, और जिसके बढ़ने की पूरी संभावना है, अगले 4-5 सालों में बताया जा रहा है कि ये 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाएगा, 1,34,000 करोड़ रुपए का ये इकोनॉमी बन जाएगा। तो उसके रेगुलेशन के लिए और उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो, उनको बेवकूफ ना बनाया जाए, उसके लिए भी कड़े प्रावधान किए जाएं।
और एक नियामक संस्था बनाई जाए जो केंद्र स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, जो छात्रों की समस्याओं को सुने, फीस पर कंट्रोल करे, जो वहां मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर ध्यान दे, और जो रेगुलेशन के लिए नियम बनाए गए हैं उनका समय समय पर जांच किया जाए और दंडित किया जाए, और जरूरत पड़े तो वैसे शिक्षकों को, वैसे संस्थानों को काली सूची में डालकर उन्हें बंद भी किया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये छात्रों के जीवन से संबंधित, भविष्य से संबंधित है और बहुत बड़ा एक मार्केट का रूप ले दिया है, और इसमें जो है कुछ लोग का एकाधिकार है और वो अपने पैसे, पहुंच के दम पर एकाधिकार को बनाए रखना चाहते हैं, और इसमें ठगे जाते हैं छात्र। छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इमोशनल ड्रामेबाजी करके उनको अपने जाल में फंसाया जाता है, और मतलब निकल जाने के बाद पूरी तरह से उनसे मतलब खत्म कर लिया जाता है। तो आशा करेंगे हम कि सरकार जो है इस पर ध्यान देगी और इतने बड़े उद्योग में किसी भी स्टेक होल्डर के साथ नाइंसाफी न हो, उसको लेकर ध्यान जरूर देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।